जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। चलिए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये एग्जाम आपका पटवारी में पूछा गया था 2015 में। जितनी देर में डमरू बजता है उतनी देर में इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे। अमूल्य अकेले किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु उसी कार्य को 6 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ए करता है उसी कार्य को, अमूल्य के लिए मैंने ए लिख दिया, कितने दिन में करती है, 2 दिन में करता है। और बिंदु उसी कार्य को, बिंदु के लिए मैं बी से डिनोट कर देता हूं, 6 दिन में कर देती है कार्य को। तो आप क्वेश्चन को ट्रिक से हल करेंगे। 6 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणा में 2 और दोनों को इसको जोड़ देंगे, 6 और 2 8, इसको लिख देंगे नीचे। ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। सीधा आंसर आ जाएगा 3/2 दिन में मिलकर दोनों कर देंगे। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एचएसएससी कलरक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम करते हैं ट्रिक से, उसके बाद मैं बेसिक कंसेप्ट भी इसका समझाऊंगा। क्वेश्चन की ट्रिक क्या है वो देखो। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 4 दिन में करते हैं। ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 12 दिनों में। क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुणा में 4 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 8। इससे डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 और 2 छिके 12, तो 6 दिन में कर देगा अकेला बी। ये आंसर आ जाएगा। तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। ये क्वेश्चन की ट्रिक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सोल्व करोगे। अब बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट क्या है, कोई किसी कार्य को दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर देता है। तो बताना है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 12। 12 का मतलब है टोटल वर्क, यानी कि जो काम करना है। हम मान लेते हैं 12 टेबल बनानी है, तो 4 तिये 12 और 12 एकम 12। ये जो होती है, ये होती है अक्षमता, एफिशिएंसी एक दिन की। इसका मतलब ये है ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 टेबल बनाते हैं। ए अकेला 1 टेबल बना देता है एक दिन में। टोटल टेबल है 12, ये है टोटल वर्क। तो बी अकेला कितने दिन में बनाएगा, देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी टेबल बनाते हैं, 3 बनाते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 टेबल बनाते हैं। ए अकेला एक दिन में कितनी टेबल बनाता है, 1 टेबल। इसको माइनस कर देंगे तो ये कितनी टेबल आ जाएंगी, बी बनाता है एक दिन में 2 टेबल। ये उसकी एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल 12 टेबल बनानी है बी ने और एक दिन में ये 2 बना देता है, तो टोटल 12 को कितने दिन में बना देगा, 6 दिन में बना देगा। इस तरीके से हम भी आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। और ये है क्वेश्चन की ट्रिक। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महिला सुपरवाइजर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक काम को 8 लोग 5 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 10 लोग मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक छोटा सा सूत्र होता है, आपने याद रखना है। M1 आदमी D1 दिनों में W1 वर्क करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, M2 आदमी D2 दिनों में W2 वर्क करते हैं, इसके बराबर। 8 लोग, तो यहां पर लिखेंगे M1 की वैल्यू कितनी है, 8 आदमी 5 दिनों में, D1 5 दिनों में काम हम मान लेते हैं 1। तो 10 लोग, M2 की वैल्यू यहां पर कितनी है, 10 लोग कितने दिनों में करेंगे, D2। ये दिन हमने निकालने हैं और यही काम, सेम काम है दोनों तरफ। तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, तो कितने दिनों में कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 दिनों में कर देंगे 10 आदमी। ये आंसर हो जाएगा। ट्रिक अगर पसंद आती है तो चैनल को जो है लाइक करते रहना है वीडियो को, और कमेंट में जरूर लिखना है जय भोलेनाथ। हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है और बी 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है 5 दिनों में,
तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, इसको उल्टा करके लिख देना यहाँ पर 3/1, तो ये हो जाएगा 15 दिन में। 1/3 भाग को जब 5 दिन में करता है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 3/1 गुणा कर देना, तो पूरा काम करेगा 15 दिन में। इसी प्रकार भी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके, 2 5 10, तो कार्य को पूरा कितने दिन में कर देता है बी, 25 दिन में। अब याद करो मैंने पहला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या ट्रिक करवाई थी, ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, दोनों को गुणा करेंगे 15 मल्टीप्लाई 25 और दोनों को नीचे जोड़ देंगे, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 8 40, 15 पंजे 75/8। अगर इसको और भी काटना चाहें तो 9 सही 3/8 दिन में करेंगे दोनों मिलकर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंडी सुपरवाइजर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 14 दिन 6 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक साथ अगर वो काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ए कार्य को करता है 14 दिन में, बी कार्य को करता है उसी कार्य को 6 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, 12 दिनों में। अगर क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से एक बार समझ लोगे तो आपको कभी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 84, ये तो हो जाएगा टोटल वर्क यानी कि कुल काम मान लेते हैं 84 टेबल बनानी है, तो 14 से डिवाइड करेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 12 7 84। जो ये वैल्यू होती है ये होती है अक्षमता यानी कि एफिशिएंसी, जो कि एक दिन की होती है। एक दिन में ए जो है वो 6 टेबल बनाता है, इसका मतलब है बी एक दिन में 14 टेबल बनाता है, सी एक दिन में 7 टेबल बनाता है। अगर हम देख ले कि तीनों मिलकर एक दिन में कितने टेबल बनाते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने टेबल बनाते हैं, 6 14 और 7, इनको जोड़ देंगे, ये टेबल आ जाएगी 28, 14 और 6 20 और 27, सॉरी 27। अब देखो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 27 टेबल बनाते हैं, बनानी कितनी है, 84 टेबल बनानी है, तो 84 टेबल बनानी है, एक दिन में तीनों मिलकर 27 टेबल बनाते हैं, तो 3 से काट लेंगे, 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 3 8 24, यानी कि सीधा आंसर आ जाएगा 28/9 दिन में तीनों मिलकर वो काम को कर देंगे। और ये क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी क्वेश्चन इससे हल कर सकते हो। अगर एक बार अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचएसएससी कलरक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, यहां लिख लेते हैं ए किसी कार्य को 16 दिन में कर लेता है। दूसरी कंडीशन में कहता है कि बी 12 दिनों में कर सकता है, तो इसको भी लिख लेते हैं 12 दिन में कर सकता है। सी की मदद से उसी कार्य को 4 दिनों में कर लेते हैं, यानी कि ए बी और ये सी आ जाता है, इसकी मदद से कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को करने का जो कंसेप्ट बताया वो क्या बताया है, इनका एलसीएम ले लेंगे 48, ये हो जाएगा कुल काम 48 टेबल बनानी, 16 या 48, 12 चौक 48 और ये आ जाएगा 12। इसका मतलब क्या है, ये है अक्षमता, एक दिन का काम। ए कितने टेबल बना देता है एक दिन में, 3 बनाता है, बी बनाता है 4, तीनों मिलकर 12 टेबल बनाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ए और बी का एक दिन का काम यहां से घटा देंगे, तीनों मिलकर ए बी सी एक दिन में 12 टेबल बनाते हैं। अगर मैं ए प्लस बी यानी कि 3 और 4 7, इन दोनों का काम कितना है एक दिन का 7, अगर ये मैं माइनस कर दूं इसमें से, तो ये माइनस का इधर 7 चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5। इसका मतलब ये है सी अकेला एक दिन में 5 टेबल बनाता है, और पूछ रखा है कि सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल काम कितना है, 48 टेबल बनानी है, अकेला एक दिन में कितनी बनाता है सी 5। अगर इसको काटेंगे तो 9 सही 3/5 दिन में उस कार्य को पूरा कर देगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो।
HSSC ने अपना जो प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया, उसको बहुत तेज कर दिया है। आपका सितंबर में पेपर जरूर होगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी का। तो अपनी तैयारी को करते रहना है, किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करनी है। और आप जो है मैथ में पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे, अगर वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हो तो। और शॉर्ट वीडियो भी देख लिया करो, उसमें मैं सारे के सारी ट्रिक बताता हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो सारे के सारे दोबारा से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चैनल अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ की, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।